ओम नमः शिवाय। आज का विषय है अवेयरनेस और कुंडलिनी। सावधानी अथवा जागरूकता और कुंडलिनी, इनका आपस में क्या संबंध है और इनके क्या परिणाम सामने आते हैं। आज इस विषय को कहूँगा जो मैंने जीवन में कुछ महान अनुभवों, महापुरुषों के जीवन में घटते हुए देखे हैं, जबकि वो अवेयरनेस नहीं, कुंडलिनी से संबंधित फल हैं। आज आप उनको जान पाएंगे। बात शुरू होती है, ओशो एक कहानी सुनाते हैं अवेयरनेस के बारे में। एक बार एक राजा का लड़का था, राजकुमार था। उसको एक साधु के यहाँ भेजा गया तलवारबाजी सीखने के लिए कि वो तलवार चलानी सीखेगा और निपुण होगा। साधु कुछ अलग प्रकृति का था और जब उसके यहाँ राजकुमार पहुंचा तो उसने कहा कि कभी भी मेरी शिक्षाएं शुरू हो सकती हैं, कभी भी तुम्हारा तलवार चलाने का पाठ सबक शुरू हो सकता है, हमेशा ही सावधान रहना। 3-4 दिन बीत गए, कहीं कुछ घटित नहीं हुआ। राजकुमार खाना खा रहा था। एक दिन अचानक से साधु ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लड़का बड़ा घबराया, बेचैन हो उठा। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खाना खा रहा हूं। साधु ने कहा, यही मेरी पहली शिक्षा है, हमला कभी भी हो सकता है, हमेशा सावधान रहो। लड़के को चोट लगी और वास्तविकता, जेन्युइनता में चोट लगी। कोई झूठ का नाटक नहीं किया साधु ने। 2-4 बार और ऐसी घटनाएं घटी। अचानक से साधु राजकुमार के ऊपर कभी भी किसी भी समय हमला कर देता। साधु ने एक लकड़ी की तलवार ले रखी थी और चोट तो फिर भी लगती है, कोई किसी के ऊपर अगर हमला कर दे मारने के उद्देश्य से। लड़के ने 2-4 बार अपने आप को बचाया। 5वीं बार वो अलर्ट हो गया, बचने लगा, हमले का प्रत्युत्तर देने लगा। 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय हमला होने लगा। लगभग 1, 2 और 3 महीने बीत गए। फिर साधु ने कहा, सावधान रहना, अब नींद में भी हमला हो जाएगा। लड़का बड़ा परेशान हुआ कि नींद में भी हमला। 2-3 बार तो नींद में उसको चोट भी लग गई। साधु ने सोते ऊपर हमला कर दिया और उस हमले के बाद लड़का, वो राजकुमार, और ज्यादा जागरूक हो गया। 6 महीने के अभ्यास में वो लड़का इतना जागरूक हो गया कि वो अपने आप को हर तरह से बचाने में माहिर हो गया। उसने तलवार तो कभी छुई नहीं, लेकिन वो अपने आप को बचाने में माहिर हो गया। 6ठा महीना आते आते उसको ये आभास होने लगा, साधु कौन सी दिशा से आ रहा है, कैसी उसकी पदचाप है। वो अपने आप को पूरी तरह से हमले से बचाने में पूरी तरह से सक्षम हो गया। रत्ती भर भी उसको चोट नहीं लगती, बल्कि वो साधु को हरा ही देता, उसके हर बार वार से बच जाता। ऐसा करते करते साल भर होने को आया और एक दिन लड़के ने, उस राजकुमार ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि
तलवार चलानी ही नहीं जानता, जो मेरा गुरु है, मेरा साधु, और मुझ पर लकड़ी की तलवार से ही हमला करता है। आज मैं इसके ऊपर हमला करता हूं। दूसरी तरफ बैठे हुए साधु ने कहा, सावधान, मेरे ऊपर हमला करने की सोचना भी मत। लड़का बड़ा हैरान हुआ। अभी तो मैंने केवल सोचा ही था, साधु को पता लग गया। ये कैसे पता लग गया उसको? उसने केवल सोचा मात्र था। राजकुमार बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अभी तो मैंने हमला किया भी नहीं, केवल मैं मन में सोच रहा था। तब साधु ने कहा, थोड़ा और ठहरोगे तो चेतना और गहरे पर जाएगी, फिर तुम्हें वो ध्वनियां भी सुनाई देंगी जो अभी घटित भी नहीं हुई, जो अभी हुई नहीं है, वो ध्वनियां भी सुनाई देंगी। इस कहानी का मूल सार यहीं पर आता है। जीवन में कभी भी कोई भी घटना अच्छी तो कम होती हैं, बुरी ज्यादा होती हैं। लोग उतना जागरूक नहीं रह पाते। कुंडलिनी की साधना में इतनी ही जागरूकता की जरूरत पड़ती है कि न जाने कब और किस प्रकार से बेचैनी अथवा हमला अथवा भय, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये राक्षस कब खड़े होकर तुम्हारे ऊपर हमला कर दें। लेकिन चेतना इन सब को पार करती हुई कुंडलिनी तक जब पहुंचती है तो वैसे ही परिणाम सामने देती है। कोई दूसरी तरफ सोच रहा है तो वो आपको पता लग रहा है। ये चेतना का जो स्तर प्राप्त होता है, ये कुंडलिनी साधना से प्राप्त होता है। जब आप इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, लेकिन भय अगर आपको पकड़ गया तो आपकी गति माइनस में हो जाएगी। और अभय को प्राप्त हो गए, फिर आपको उस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सामने वाला अथवा आपका शत्रु क्या सोचता है, अथवा कोई भी आपके विषय में क्या सोचता है, यदि आप अभय को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि तब आप केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही सोचते हैं। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला अथवा दूसरा पक्ष क्या सोचता है। कुंडलिनी आपको इतना बारीक और इतना माइन्यूट बनाती है कि जहां से आप विचार की तरंगों को भी पकड़ सकते हैं और विचारों की तरंगों को रोक भी सकते हैं। अब रोका कैसे जाना है? जैसे मोबाइल में आप कुछ नंबर्स को ब्लॉक कर देते हैं, उसी तरह से कुंडलिनी का साधक अपने जीवन में से कुछ विचार तरंगों को बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, जाम कर देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है कि ये विचार तो मेरे पास तक पहुंचेंगे ही नहीं। इतना माइन्यूट कुंडलिनी बनाती है। ये तो ओशो की एक काल्पनिक कहानी भी हो सकती है, लेकिन परिणाम सटीकता के साथ देती है। ऐसा ही कुछ देवराहा बाबा के बारे में हुआ। एक बार उनका भक्त, जो कि शायद पुलिस इंस्पेक्टर था, छुट्टी के वक्त जल्दबाजी में घर से निकला कि आज बाबा के दर्शन करूंगा। रास्ते में उसको केले वाला दिखलाई दिया। उसने सोचा कि केले ले लूं, फिर लगा मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी, और वहां भीड़ बहुत लगी है देवराहा बाबा के पास। तो उसने केले नहीं लिए और वो बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच गया। देवराहा बाबा ने जाते उससे पूछा, केले क्यों नहीं लाया? मैं कहीं भागा जा रहा था। वो इंस्पेक्टर, वो दरोगा घबराया। बाबा, आपको कैसे पता लगा? ये घटना मेरे साथ घट रही थी कि मैं रास्ते में केले लूं ना लूं। अब ये जो परिणाम है आपके जीवन में कहाँ क्या हो रहा है,
कौन से विचार चल रहे हैं, जबकि कर्म नहीं हो रहा, सिर्फ आपके विचार चल रहे हैं। उन विचारों को जो पकड़ा जाता है वो कुंडलिनी साधना है और कुछ नहीं। तो कुंडलिनी का दूसरा परिणाम ये भी है। इसी श्रेणी में बाबा नीम करोली महाराज आते हैं। जब मार्क जुगरबर्ग अथवा स्टीव जॉब्स में से कोई सा एक अपने एक दोस्त को बाबा के दर्शनों के लिए ले गया, तो बाबा ने उससे कहा, तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा अपनी माँ के साथ बिताया हुआ पल है वो तुम्हें बहुत याद आता है। तुम बार बार माँ को याद करके क्यों रोते हो? जो चला गया उस बारे में सोचना व्यर्थ है। बाबा की ऐसी बातें सुनकर वो दोस्त उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका कभी भारत के बाबाओं पर, गुरुओं पर कोई विश्वास नहीं, पूर्ण नास्तिक था। लेकिन जब उसने बाबा की ऐसी उच्च कोटि की साधुता देखी, इनको मेरे मन के विचारों का पता लगता है, ये भी कुंडलिनी साधना का ही परिणाम है कि नीम करोली बाबा ने उसके विचारों को बिना कहे ही जान लिया। तो कुंडलिनी का साधक चेतना के इतने गहरे स्तर में पहुंचता है, इतने गहरे स्तर को पार करता है, जहां से किसी के भी मन में चलने वाले विचार उनको जान पाता है, उनको रोक पाता है, उन विचारों की गति को मोड़ पाता है। और सबसे बढ़कर अवेयरनेस, जो इस आज का विषय रहा, अवेयरनेस और कुंडलिनी। भले कोई साधक कुंडलिनी में इतना गहरा भले ही ना उतरे और लोगों के विचारों को जानकर करेगा भी क्या? केवल एकमात्र एक उत्सुकता, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर साधक अवेयरनेस को प्राप्त करता है, जागरूकता को प्राप्त करता है अथवा जागरूक हो जाता है, तो जीवन में उन अद्भुत, असंभव और दुर्लभ प्रयासों को कर पाता है और उन परिणामों को प्राप्त कर पाता है जो जीवन में संभव ही नहीं है, जो भाग्य में लिखे नहीं गए। उस सफलता को साधक लिख पाता है जो इतिहास बन जाती है। इसलिए कुंडलिनी जागरूकता में उतरने के लिए सर्वोत्तम साधना है। इसलिए कुंडलिनी साधक को अपनी चेतना के स्तर को गहरा करना चाहिए, जिससे कि वो अपने जागरूकता के स्तर के माध्यम से ही, क्योंकि यदि जागरूक हो गया साधक तो उसके आचरण में परिवर्तन आ जाएगा और उसके परिवर्तित होते हुए आचरण से उसका जो समाज है, उसकी जो संगति है, वो सब स्वयं ही प्रभावित होने लगेंगे और लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। तो ये सब जागरूकता के परिणाम सामने दिखाई देते हैं। कुंडलिनी तक पहुंचना अत्यंत कठिन, लेकिन साधना में जागरूकता का एक जो पड़ाव पड़ता है वो मनुष्य को सुनिश्चित रूप से सफल बना देता है। नमस्कार।